के माध्यम से हम बताना चाहें, भारत सरकार मॉडिफाइड पेंशन स्कीम, जिसको यूनिफाइड पेंशन स्कीम कहा जा रहा है, यूपीएस, उसको लेकर के आई है। न्यू पेंशन स्कीम जो हमारी 1/1/2004 के बाद लागू हुई थी, ये जो हमारी यूनिफाइड पेंशन स्कीम है, ये 1/4/2025 से लागू हुई है। इस पूरी पेंशन स्कीम के 5 महत्वपूर्ण भाग हैं। पहला ये है कि इसमें पेंशन को अश्योर कर दिया गया है। अश्योर्ड पेंशन स्कीम हम इसको कह रहे हैं, जिसमें ये निर्धारित किया गया है कि कर्मचारी के लास्ट 12 मंथ की बेसिक का 50% प्लस डीए जो बनेगा वो पेंशन के रूप में उसको अश्योर करके दिया जाएगा, बशर्ते उसने 25 साल की सेवा पूरी की। जिन कर्मचारियों ने 10 से 25 साल की सेवा पूरी की है, उनको समानुपातिक रूप से प्रोपोर्शनल वे में उनकी पेंशन कैलकुलेट की जाएगी। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि इसमें फैमिली पेंशन प्रदान की जाएगी जो 60% है। तो जो पेंशन है उसका 60% फैमिली पेंशन के रूप में अश्योर किया गया है। ये दूसरा अश्योरेंस है। तीसरी चीज़ ये है इस पेंशन में कि कर्मचारियों को एक लमसम अमाउंट मिलेगा। लमसम अमाउंट ये होगा कि उनकी लास्ट बेसिक का 10% विजिट कीजिए www.mtctutorials.com और डाउनलोड कीजिए फ्री टेम्पलेट। तो 6 महीने 60 टाइम्स होंगे और लास्ट सैलरी अगर उसकी 2 लाख है तो उसका 10% 20,000 होता है। तो 20,000 मुझे 60, आप कह सकते हैं कि इस कैलकुलेशन के तहत उसको एक लमसम अमाउंट मिलेगा जो एक ह्यूज अमाउंट होगा जो कर्मचारियों के काम आएगा। एक चौथी महत्वपूर्ण चीज़ इस पेंशन में ये कही गई है, इसको इन्फ्लेशन से कनेक्ट कर दिया गया कि जब भी डीए बढ़ेगा, डियरनेस रिलीफ के रूप में कर्मचारियों को पेंशन या फैमिली पेंशन उसका लाभ इन कर्मचारियों को प्राप्त होगा। तो आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से हम एक बार ब्रीफ करना चाहेंगे कि भारतीय रेलवे सबसे ज़्यादा सरकारी कर्मचारियों को रखने वाली, रोजगार देने वाली रेलवे है, जहाँ हमारे स्टाफ का बहुत बड़ा योगदान है। न्यू पेंशन स्कीम के बाद जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम आई है, इसका वो इंतजार भी कर रहे थे, तो इसका बहुत सारा लाभ उनको प्राप्त होगा। पूरे एनसीआर में, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे में हम ऑप्शन निकालेंगे, वो एनपीएस और यूपीएस दोनों में से किसी को ऑप्ट कर सकते हैं। उनके ऑप्शन को रीच करेंगे, उसके बाद जो एरियर बनेगा, जो पेंशन बनेगी या जो वर्किंग कर्मचारी हैं जो उनका ऑप्शन होगा, उसको हम लेकर के चलेंगे। मैं मीडिया के माध्यम से एक बार फिर कहना चाहता हूँ कि भारत सरकार की बहुत अच्छी स्कीम है। विजिट कीजिए www.mtctutorials.com और डाउनलोड कीजिए फ्री टेम्पलेट। और आप लोग जितना बेहतर हो सके स्पष्टीकरण के साथ जनता तक ये बात पहुंचाएं और इसकी अच्छाइयों के बारे में बताएं। धन्यवाद। 1/1/2004 के बाद जिन्होंने एनपीएस का लाभ लिया, रिटायर हुए, डेथ हुई, फैमिली पेंशन मिल रही, जो कुछ है उसके बाद जो मिला, उसको आपको ये बताना चाहूँगा कि 1/1/2004 के बाद जो लोग निकले हुए हैं उनको ऑप्शन मिलेगा, वो यूपीएस में शिफ्ट। भारतीय रेलवे समस्त कर्मचारियों को ऑप्शन दिया जाएगा। उनको ऑप्शन देना पड़ेगा कि वो न्यू पेंशन स्कीम का पार्ट रहेंगे या यूनिफाइड पेंशन स्कीम का पार्ट होगा। जो ऑप्शन लेंगे उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे, उनको इसका लाभ दिया जाएगा। आप ये भी हम बताना चाहेंगे कि एक बड़ी जिम्मेदारी भारतीय रेल की होगी, हमारे विभाग की होगी, के अधीन सारे विभागों की होगी कि जब ये कैलकुलेशन होगा 1/1/2004 के बाद जितने लोग रिटायर हो चुके हैं या जो सेवा में आ चुके हैं, इनकी संख्या लाखों है। इनका ऑप्शन लेना, उसको कैलकुलेट करना, वापस रिफिक्स करना, एरियर बनना, उसका एरियर देना। विजिट कीजिए www.mtctutorials.com और डाउनलोड कीजिए फ्री टेम्पलेट। समय सीमा के अंदर पूरी। तो मैं आप सब मीडिया के सारे बंधुओं को आपके माध्यम से समस्त देश को, रेल कर्मियों को और रेल के अलावा भी जो हमारे कर्मी उनको भी जो भरोसा है वो भी जताता हूँ। ये नई स्कीम है, कर्मचारियों के हित में है, इसके लाभ पब्लिक डोमेन में भारतीय रेलवे में अगर देखें तो भारतीय रेल के अलावा करोड़ों ऐसे लगभग 3 लाख और कर्मचारी हैं जो सरकारी सेवा पूरे देश में। हम उम्मीद करते हैं राज्य सरकारें भी इन चीज़ों को पढ़ेंगी, समझेंगी, आगे बढ़ेंगी और इसका लाभ पूरे देश के सारे सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा। मेरा निवेदन आपको मीडिया के माध्यम से ये
दे सकेंगे, आपको जवाब दे विजिट कीजिए www.mtctutorials.com और डाउनलोड कीजिए फ्री टेम्पलेट। ये जो स्कीम है इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, देखिए इसमें जो फंडामेंटल जो चीज़ें होती है वो हम समझ लें कि अब जो है जो 7% और 40% का जो सोल्यूशन था उसके वो समाप्त हो जाएगा और अब जो है जो गवर्नमेंट का कॉन्ट्रीब्यूशन है जो पहले होता था 14% उससे करके 18.5% हो जाएगा और आदमी को अपनी जो बेसिक पे है उसका 50% तो उसकी पेंशन होगी प्लस उसको जैसे जो इंडेक्सिंग उसका बनता है। ये जो पीपीटी है हमें इसके पॉइंट्स को इलाबोरेट करने के लिए आपको पहले से ही चलाई जा रही है और इसके जो स्पेशलिस्ट हैं हमारे साथ हम लोग सहभागी कि आज हमारे पीसीपीओ साहब हमारे साथ हैं, डिटेल में आपको हमारे पीसीपीओ साहब को रेलवे के फिर भी मैं उसका एक बार पुनः दोबारा करना चाहूँगा। आपको बताना चाहूँगा ये यूनिफाइड जो पेंशन स्कीम है इसकी सबसे महत्वपूर्ण चीज जो सबसे बड़ा शब्द है वो एश्योर्ड है। जो न्यू पेंशन स्कीम थी उसमें निश्चित नहीं था कि कर्मचारी विजिट कीजिए www.mtctutorials.com और डाउनलोड कीजिए फ्री टेम्पलेट। PSI है इसमें निश्चित कर दिया गया है कि रिटायर होने वाले कर्मचारियों को एक एश्योर्ड पेंशन मिलेगी। उसके बारे में कैलकुलेशन का पूरा तरीका बताया गया और उसमें आप सबको पता होगा कि लास्ट 12 मंथ की जो सैलरी होगी उसका जो एवरेज होगा उसका 50% प्लस ये पेंशन के रूप में प्रदान किया जाएगा। ये एश्योर्ड हो गया है, निश्चित हो गया है और प्रायः वर्ष में 2 बार डीए बनता है। तो जब जो वर्किंग कर्मचारी हैं उनको सप्लाई डीए करके डीए को बढ़ा के जो रिटायर्ड है डेथ हो जाए उनको ये डीए में रिलीफ मिलता है, इसको क्लियर करके ये भी निश्चित कर दिया गया है कि जो भी उसकी पेंशन बनेगी चाहे वो पहली पेंशन हो चाहे वो उसकी अपनी पेंशन हो उस पर उसको जो है जो भी डीए सरकार का बढ़ेगा वो डीए उस पर भी लागू होगा। ये बहुत बड़ी चीज है जो पेंशनर्स को प्राप्त है। और एक अंतिम महत्वपूर्ण चीज इसमें कही गई है कि एडिशनल लमसम अमाउंट कर्मचारी को मिलेगा। आपको मैं इसको रिपीट करना चाहूंगा कि जो उसकी लास्ट बेसिक होगी कर्मचारी की जो लास्ट विजिट कीजिए www.mtctutorials.com और डाउनलोड कीजिए फ्री टेम्पलेट। ये आ गया है। ये जो स्कीम है इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, देखिए इसमें जो फंडामेंटल जो चीज़ें होती हैं वो हम समझ लें कि अब जो है जो 7% और 40% का जो सोल्यूशन था उसके वो समाप्त हो जाएगा और अब जो है जो गवर्नमेंट का कॉन्ट्रीब्यूशन किया जो पहले होता था 14% उससे करके 18.5% हो जाएगा और आदमी को अपनी जो बेसिक पे है उसका 50% तो उसकी पेंशन होगी प्लस उसको जैसे जो इंडेक्सिंग उसका बनता है। ये जो पीपीटी है हमें इसी के पॉइंट्स को इलाबोरेट करने के लिए आपको पहले से ही चलाई जा रही है और इसके जो स्पेशलिस्ट हमारे साथ हम लोग सहभागी कि आज हमारे पीसीपीओ साहब हमारे साथ हैं, डिटेल में आपको हमारे पीसीपीओ साहब को विजिट कीजिए www.mtctutorials.com और डाउनलोड कीजिए फ्री टेम्पलेट। फिर भी मैं उसका एक बार पुनः दोबारा करना चाहूँगा। आपको बताना चाहूँगा ये यूनिफाइड जो पेंशन
विजिट कीजिए www.mtctutorials.com और डाउनलोड कीजिए फ्री टेम्पलेट। मॉडिफाइड पेंशन स्कीम, जिसको यूनिफाइड पेंशन स्कीम कहा जा रहा है, यूपीएस उसको लेकर के आई है। न्यू पेंशन स्कीम जो हमारी 1/1/2004 के बाद लागू हुई थी, ये जो हमारी यूनिफाइड पेंशन स्कीम है ये 1/4/2025 से लागू है। इस पूरी पेंशन स्कीम के 5 महत्वपूर्ण भाग हैं। पहला ये है कि इसमें पेंशन को अश्योर कर दिया गया है। अश्योर्ड पेंशन स्कीम हम इसको कह रहे हैं, जिसमें ये निर्धारित किया गया है कि कर्मचारी के लास्ट 12 मंथ की बेसिक का 50% प्लस डीए जो बनेगा वो पेंशन के रूप में उसको अश्योर करके दिया जाएगा, बशर्ते उसने 25 साल की सेवा पूरी की। जिन कर्मचारियों ने 10 से 25 साल की सेवा पूरी की है उनको समानुपातिक रूप से प्रोपोर्शनेट वे में उनकी पेंशन कैलकुलेट की जाएगी। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि इसमें फैमिली पेंशन प्रदान की जाएगी जो 60% है। तो जो पेंशन है उसका 60% फैमिली पेंशन के रूप में अश्योर किया गया है। ये दूसरा अश्योरेंस है। तीसरी चीज़ ये है इस पेंशन में कि कर्मचारियों को एक लमसम अमाउंट मिलेगा। लमसम अमाउंट ये होगा कि उनकी लास्ट बेसिक का 10% हर 6 महीने की सेवा में जोड़ा जाएगा, मल्टीप्लाई किया विजिट कीजिए www.mtctutorials.com और डाउनलोड कीजिए फ्री टेम्पलेट। और लास्ट सैलरी अगर उसकी 2 लाख है तो उसका 10% 20,000 होता है। तो 20,000 मुझे 60, आप कह सकते हैं कि इस कैलकुलेशन के तहत उसको एक लमसम अमाउंट मिलेगा, जो एक ह्यूज अमाउंट होगा जो कर्मचारियों के काम आएगा। एक चौथी महत्वपूर्ण चीज़ इस पेंशन में ये कही गई है, इसको इन्फ्लेशन से कनेक्ट कर दिया गया कि जब भी डीए बढ़ेगा, डियरनेस रिलीफ के रूप में कर्मचारियों को पेंशन या फैमिली पेंशन उसका लाभ इन कर्मचारियों को प्राप्त होगा। तो आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से हम एक बार ब्रीफ करना चाहेंगे कि भारतीय रेलवे सबसे ज़्यादा सरकारी कर्मचारियों को रखने वाली, रोजगार देने वाली रेलवे है, जहां हमारे स्टाफ का बहुत बड़ा योगदान है। न्यू पेंशन स्कीम के बाद जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम आई है, इसका वो इंतजार भी कर रहे थे, इसका बहुत सारा लाभ उनको प्राप्त होगा। पूरे एनसीआर में, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे में हम ऑप्शन निकालेंगे, वो एनपीएस और यूपीएस दोनों में से किसी को ऑप्ट कर सकते हैं। उनके ऑप्शन को रीच करेंगे, उसके बाद जो एरियर बनेगा, जो पेंशन बनेगी, या जो वर्किंग कर्मचारी हैं जो उनका ऑप्शन होगा उसको हम लेकर के चलेंगे। मैं मीडिया के माध्यम से एक बार फिर कहना चाहता हूँ, भारत सरकार की बहुत अच्छी स्कीम है। भारतीय रेल ही नहीं, देश के समस्त कर्मचारियों के विजिट कीजिए www.mtctutorials.com और डाउनलोड कीजिए फ्री टेम्पलेट के साथ जनता तक ये बात पहुँचाएं और इसकी अच्छाइयों के बारे में बताएं। धन्यवाद।